के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बिलासपुर पहुंचे। यहां पर प्रदेश भाजपा की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक त्रिलोक जम्वाल, रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल व अन्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जेपी नड्डा अपने गृह जिला पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने भाषा एवं संस्कृति विभाग के मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा की ओर से उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद नड्डा एम्स बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा एम्स में नई योजनाओं की सौगात लोगों को देंगे। शाम के समय वे बाबा नाहर सिंह मंदिर में आयोजित शरदोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। रात करीब 9 बजे वे अपने आवास विजयपुर के लिए रवाना होंगे। बिलासपुर से राकेश चंदेल की ये रिपोर्ट। तो जो हम स्पेशल स्कीम्स में असिस्टेंस दे रहे हैं वो 1516 करोड़ रुपए का हम स्कीम दे रहे हैं और उसी तरीके से स्टेट के डिजास्टर मिटिगेशन में फंड में उसमें हम 339 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। यानी मोदी जी की सरकार हर दृष्टि से, मैं अलग से पत्रकारों को ये आंकड़े लिख करके दे दूंगा, लेकिन ये आंकड़े आने चाहिए कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है, किस तरीके से हिमाचल को विकास की ओर कोई इसको कमी न रह जाए इसकी कोशिश में लगी हुई है और किस तरीके से ये सुक्खू की सरकार यहां पर जिस तरीके का अंधेर गर्दी मचा रखी है वो भी हमको ध्यान में रहना है। आप बताइए, ये जिस तरीके से लूट मची हुई है यहां पर और जिस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, आप बताइए विकास ठप है कि नहीं है? बोलो, विकास ठप है कि नहीं है? और जो काम हो रहा है वो नेशनल हाईवे भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सेवा में जुटी है और ये सरकार आपको तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मैं यहाँ एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और उस बात को कह करके आपको आगाह करना था। मित्रों, मैंने आपको कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन। अपने सुक्खू जी, ये इनका तरीका रहा और अगर हम कहें तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में मैं सिर्फ आपको जोड़ करके आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। यहाँ डिजास्टर आया, मैं आगे बताऊंगा आपको कि डिजास्टर में जब यहाँ पर आपदा आई तो हमने क्या मदद, लेकिन आप देखो, आप तो डिजास्टर की सरकार ही हो। 25% आपके साथी आपको छोड़ करके चले गए, इससे बड़ा डिजास्टर क्या है? आपको समझ में नहीं आया, आपके साथी आपको छोड़ गए, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए, आपको समझ में नहीं आता और आप आरोप लगाते हो बीजेपी तंग करी। परिवार तुमसे न समझे, प्यार तुम न दे सको, संभाल तुम न सको और आरोप लगाओ। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलती है। इसलिए सबको हम आगे बढ़ाने के दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा, डिजास्टर, ये पहली बार डिजास्टर हुआ कि पहली तारीख को तनख्वाह नहीं दे सके, यह भी हमने देखने को मिला। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने बताया था कि हमने 4 किस्तों में आपदा में पिछले साल 1190 करोड़ रुपए सुक्खू जी को दिए हैं, 1190 करोड़। और इस साल कोई हमसे मांगने नहीं आया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं कि इस साल 2024 में आपको 378 करोड़ रुपए दिए गए हैं डिजास्टर के लिए, आपदा के लिए 378। हम कभी पीछे नहीं हटते। मोदी जी हैं, जब भी बात होती है वो हमेशा आगे रहते हैं कि कभी भी हमारे हिमाचल के भाइयों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, अभी इसकी चर्चा अनुराग जी ने भी की है कि हमने सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में
परसों ही 5 नए रोड को जोड़ने का प्रयास किया है और उसमें 293 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं। 293 करोड़। और आपको जानकर खुशी होगी कि नौगांव बैरी सड़क वह भी इसमें जोड़ लिया गया है और नौगांव बैरी सड़क पर लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उस तरीके से इसका विकास किया जाएगा।